गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो भैया, अपने लास्ट क्लास में अपने राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की अपने चर्चा की थी और एक झील अपने पढ़ भी चुके हैं, वो थी अपने जयसमंद झील जो अपने उदयपुर में स्थित है। आज अपने बात करेंगे भैया दूसरी बड़ी कृत्रिम झील की जो अपने राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और उस झील का नाम है भैया अपने राजसमंद झील। तो ये हो गई भैया अपने कौन सी झील? राजसमंद झील। कहाँ पर है ये? राजसमंद जिले में है। तो देखो भैया, इस झील से संबंधित अपने मेन क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनकी चर्चा अपने करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि भैया अधिकतर झीलें जो है उन झीलों का निर्माण है उस शासक के नाम पर कराया गया है जिसका उस समय क्या था? शासन था। अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था। मेवाड़ के इतिहास में अपने बात की थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की। राज सिंह के नाम पर ही भैया इस झील का क्या नाम पड़ा है? राजसमंद नाम पड़ा है। तो भैया सबसे पहली बात हो गई, इस झील का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। कब करवाया था? 1662 ईस्वी में। इस झील का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। इससे पहले अपने पढ़ी थी जयसमंद झील, उस झील का निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा जयसमंद ने 1691 में और ये निर्माण करवाया था 1662 में। मतलब बाप बेटों ने एक एक झील बना दी। अब बात करते हैं इस झील के अगले क्वेश्चन की। भैया यह राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका नाम उस जिले के नाम पर रखा गया है, या इस झील के नाम पर उस जिले का क्या पड़ा है? नाम भी पड़ा है। मतलब राजसमंद जिला है और राजसमंद जिले के नाम पर ही इस झील का नाम भी क्या पड़ गया? राजसमंद झील। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं भैया अगली। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील की अपने बात की थी तो वो तो थी जयसमंद। सबसे बड़ी कौन सी थी? जयसमंद। और दूसरी अपने पूछ ले तो वह कौन सी हो गई? राजसमंद। और पूरे भारत की अगर पहले पूछ ले तो वह कौन सी हो गई? गोविंद सागर। मतलब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मीठे पानी की आ जाए तो वह गोविंद सागर। भारत की दूसरे नंबर की पूछ ले तो अपने कौन सी? जयसमंद। और राजस्थान की पहले नंबर की पूछ ले तो जयसमंद और राजस्थान की दूसरे नंबर की पूछ ले तो राजसमंद। अब इस झील की भैया खास बात क्या है? इतना तो आपको पता है कि इसमें कौन सी नदी का पानी गिरता है? अपने गोमती नदी का पानी गिरता है। अब देखो भैया, इस झील की मेन खास बात क्या है? इस झील का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग कौन सा हो गया? ये हो गया अपने। इस झील के उत्तरी भाग पर भैया इस प्रकार से 9 सीढ़ियां बनी हुई है। कितनी? 9। और उनको क्या कहा जाता है? 9 चौकी कहा जाता है। इस झील के जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? 9 चौकी कहा जाता है भैया, जिन पर अपने रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखे गए हैं। किनके द्वारा? रणछोड़ भट्ट द्वारा। ये ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। कितने खंडों पर? 25 खंडों के ऊपर क्या लिखे गए हैं? शिलालेख लिखे गए हैं या लेख लिखे गए हैं। अब इन्हीं 25 शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखे गए हैं उन लेखों की संख्या तो है 1917 और इन्हीं लेखों को भैया अपने किस नाम से पुकारते हैं? राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है अपने की राज प्रशस्ति जो है वो किस झील के किनारे उत्कीर्ण की गई है? तो अपने कौन सी झील हो गई? राजसमंद झील। किसके द्वारा लिखे गए? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। कितने शिलालेख खंड है? 25 है अपने। और ये राज प्रशस्ति है क्या भैया? इसमें किसका उल्लेख है? इसमें अपने मेवाड़ जो राजवंश था या मेवाड़ जो रियासत थी उस मेवाड़ राज्य का क्या है? इतिहास है। मतलब मेवाड़ राज्य का इतिहास किसमें है? राज प्रशस्ति में है। कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है। क्या कहते हैं इसको? राज प्रशस्ति कहते हैं। झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। मतलब सब रा के ऊपर ही है। राजसमंद झील, राजसमंद जिला, राज सिंह शासक, राज प्रशस्ति। क्लियर है इतनी बातें। अब आगे बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन अपने इससे संबंधित और आता है। वो क्वेश्चन ये है भैया, अपने जब राजस्थान के लोक देवियां पढ़ा था उस समय अपने एक लोक देवती पढ़ा था जिसका नाम था घेवर माता। एक लोक देवी थी जिसका क्या नाम था, घेवर माता, जो राजसमंद में इनका मंदिर बना हुआ है। और कौन सी झील के किनारे, इसी राजसमंद झील के किनारे इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। कौन सी माता का, घेवर माता का। इसका भैया एक क्वेश्चन आप ध्यान रखना, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो कुंवारी ही क्या हो गई थी, सती हो गई थी। अरे सती किसको करते थे पहले, जिसके पति की मृत्यु हो जाती वो सती होती थी, लेकिन ये बिन ब्याहे ही क्या हो गई थी, कुंवारी ही क्या हो गई थी, सती हो गई थी। और इसी घेवर माता ने इस झील की पाल का निर्माण करवाया था, या इस झील की स्थापना जो है वो इसी घेवर माता के द्वारा राज सिंह के समय की गई थी। क्लियर है अपने। और इसी झील के किनारे इस माता का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो ये थी भैया अपने कौन सी झील, राजसमंद झील। मोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन ध्यान रख लेना। राज सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया, उत्तरी भाग को नौचौकी कहते हैं, 25 शिलालेख खंडों पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है, रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रशस्ति का नाम राज प्रशस्ति है। इसमें अपने मेवाड़ राज्य का इतिहास का उल्लेख है। और इस झील की पाल का निर्माण जो है वो घेवर माता ने करवाया था, या घेवर माता के द्वारा नींव रखी गई थी। और इसी झील के किनारे घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। और सबसे खास बात भैया, ये राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जो कुंवारी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। ओके भैया, तो ये हो गए अपने राजसमंद झील। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने अगली झील की।